ऐश ने हमसे 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 लगभग लगभग जितना फाउंडर्स का पैसा है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्चा है अपनी जेब से। अब बताओगे आप कैसे, और अब पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे रहोगे? देखो, मुश्किलें मेरे को भी है, मुश्किलें सबको होती है, और खास तौर से पैसों की मुश्किलें ये सबको है, ईच एंड एवरीबॉडी को। लेकिन भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, जो जिसको जो जो जिस पराशक्ति को मानता है उसकी कृपा से हम एक ऐसे सिस्टम में हैं, ये मैं सब विस्तार से बताऊंगा। हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जो सिस्टम हमारे, हम सिस्टम के लिए काम नहीं करेंगे, सिस्टम विल वर्क फॉर अस। सिस्टम हमारे लिए काम करेगा, समझ गए? ओईएस में जो प्रोडक्ट्स है, ओईएस में ये जो भी आएगा या जो भी आया है, जो भी फ्यूचर में आएगा, दैट विल थिंग्स विल वर्क फॉर अस। अब देखो, एक डाटा, मेरा एक क्लोज रिलेशन में है, वो डाटा सेंटर में है वाइस प्रेसिडेंट पूरे पैन इंडिया का, बहुत क्लोज रिलेशन में है। उनके बॉम्बे में भी है, नोएडा में भी है, बेंगलोर में भी है डाटा सेंटर्स। मैंने एक दिन उसको पूछा, ये नवंबर में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई आप ऐसे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट जेन में हो, नेक्स्ट जेन बहुत बड़ी डाटा सेंटर बिजनेस में कंपनी, डाटा सेंटर बिजनेस करती है। मैंने उसको पूछा, मैंने बोला भाई मेरे को बताओ कि एक डाटा सेंटर में, मेरे मेरे ख्याल आता है, मैं क्या एक डाटा सेंटर में कितना लगता है मतलब बनाने में, पूरा ए टू जेड, फ्रॉम जीरो कॉन्सेप्चुअल लेवल टू पूरी फाइनलाइजेशन तक, ऑपरेशनल लेवल्स तक। उसने बोला भैया मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बस की, आम बंदे की बस की बात नहीं होती है डाटा सेंटर बनाना, आम बंदे की बात, मतलब ये 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, ये बात नहीं होती है। एक डाटा सेंटर, नॉर्मल नॉर्मल डाटा सेंटर 6,500 करोड़ रुपए से 8,500 करोड़ रुपए में बनता है, और जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है 60 किलोवाट। डाटा सेंटर्स का वैल्यू मेजर किया जाता है केवीज में, किलोवाट्स में। जो डाटा स्टोरेज होती है गीगाबाइट्स में नहीं, केवीज में। आदित्य भाई इसमें ज्यादा कुछ रोशनी डालेंगे। 60 केवीज का, 80 केवीज का, 75 केवीज का, 100 केवीज का, ऐसे मतलब मिनिमम टू मिनिमम जो डाटा सेंटर काम के होते हैं, जिसपे वर्क होता है, जिन जो पैसा अर्जित करते हैं, वो मिनिमम टू मिनिमम 60 किलोवाट्स का होता है। और उस एक डाटा सेंटर को बनाने में 6,500 करोड़, 6,500 करोड़ से 8,500 करोड़ रुपया लगता है, समझ गए? और ऐश हमारे पास कितने हैं, हम नोन है चाहे 3 हमारे पास है, एक मोबाइल डाटा सेंटर। अब कहाँ पर है लोकेशंस, वी डोंट, किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता है, ना डॉक्टर साहब को पता है, ना यहाँ मंच पे उपस्थित किसी भाई बंधु को पता है, ऐश के सिवा किसी को पता नहीं है कि कहाँ पर है वो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडीएस टेक्निकल सर्विस। दोस्तों, आगे हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिससे सुनने के बाद आपको बहुत ही उत्सुकता होगी। आप कहेंगे कि वाह। दोस्तों, हम फ्यूचर में होने वाले जो बातें हैं उनके बारे में एक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, जिस तरह से आज लोग ऑन पैसिव को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नज़रों से देखते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग ऑन पैसिव कंपनी को पॉजिटिव की नज़रों से देखेंगे। आइए जानते हैं कि उस कहानी में फाउंडर के लिए क्या प्रेरणादायक संदेश है। आइए पहले इस कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक नौजवान था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसे यकीन था कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से वह न केवल अपना बल्कि लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। एक दिन उसने ऑन पैसिव के बारे में सुना। ये एक ऐसी कंपनी थी जो न सिर्फ व्यापार को डिजिटल रूप में स्थापित करने का मौका दे रही थी, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी देख रही थी। कंपनी के संस्थापक अशमफ रे का सपना था कि हर व्यक्ति को बिना किसी तकनीकी जान के भी एक सफल व्यवसायी बनने का अवसर मिले। आर्यन ने तुरंत ऑन पैसिव के साथ जुड़ने का फैसला किया। शुरू में उसे संदेह था, क्या सच में एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह ऑन पैसिव के टूल्स जैसे ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम, ओ मेल और अन्य तकनीकी समाधानों को समझने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आर्यन ने अपने छोटे से व्यवसाय को ऑन पैसिव के ऑटोमेटेड टूल्स से जोड़ा।
अब उसे ग्राहकों को खोजने, मार्केटिंग करने और व्यवसाय बढ़ाने के लिए घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ऑन पैसिव के एआई आधारित सिस्टम्स ने उसका काम बहुत ही आसान कर दिया। कुछ ही महीनों में आर्यन का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। उसे न केवल आर्थिक सफलता मिली, बल्कि उसने अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को भी इस यात्रा में शामिल किया। उसने देखा कि ऑन पैसिव के जरिए न केवल पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव भी लाया जा सकता है। धीरे धीरे आर्यन एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी सुनकर सैकड़ों लोग पैसिव से जुड़ गए। उसके गांव में जहां पहले बेरोजगारी और आर्थिक तंगी थी, अब हर घर में खुशहाली थी। एक दिन अशमफरे खुद उस गांव में आए। उन्होंने आर्यन और उसके गांव के बदलाव को देखा। उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ छलक रही थी। उन्होंने कहा, यही तो मेरा सपना था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर कोई बिना किसी भेदभाव के सफलता प्राप्त कर सके। आर्यन ने जवाब दिया, यह सब आपके विश्वास और आपकी दूरदर्शिता का नतीजा है। आपने हमें एक ऐसा मंच दिया जो न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अशमफर मुस्कुराए और बोले, ऑन पैसिव केवल एक व्यवसाय नहीं, ये एक आंदोलन है, एक नई सोच है। और इस सोच को आगे बढ़ाने वाले तुम जैसे लोग ही असली हीरो हो। आज आर्यन केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कहानी न सिर्फ ऑन पैसिव परिवार में, बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल बन गई। सीख, जब आपके पास सही मंच, सही मार्गदर्शन और सच्ची लगन हो, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। ऑन पैसिव न केवल एक व्यवसाय का नाम है, बल्कि एक बदलाव का, एक क्रांति का प्रतीक है। ऑन पैसिव उम्मीद है ये कहानी अशमफरे जी के दिल को छुएगी और उनके मन में आपके प्रति और अधिक विश्वास पैदा करेगी। अगर आपको और किसी तरह की मदद चाहिए, तो मुझे बताइए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आने वाले दिनों में लोग बातें करेंगे और इस तरह से अपने बिजनेस को ऑन पैसिव के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ऑन पैसिव कंपनी जब पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी, जब ऑन पैसिव का जादू पूरी दुनिया में चलने लगेगा, तो कुछ इस तरह से लोग बातें करेंगे और लोग इस तरह की सोच ऑन पैसिव के प्रति रखेंगे। हो सकता है दोस्तों, भविष्य में आने वाले कुछ सालों में ऐस खुद इंडिया आए और फाउंडर को मोटिवेट करे। दोस्तों, हमें अभी हार नहीं मानी है। जी हाँ दोस्तों, ऐस मुफारे ने अभी हार नहीं मानी है और वो अपने मिशन और विज़न को लेकर अभी भी उतने ही उत्साहित है जितना आज से 6 साल पहले हुआ करते थे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अब हमने ऑन पैसिव के साथ जो कमिटमेंट ऐसे हमारे साथ किए हैं, उसको पूरा करने का समय बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द ऑन पैसिव के ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं, वो सॉर्ट आउट होकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। जिस तरह से फ़िलहाल के दिनों में हमारे CEO मिस्टर एस मुफारे ने आकर अपडेट दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब ये ऑन पैसिव का दूसरा एरा शुरू होने वाला है और बहुत जल्द फाउंडर की किस्मत बदलने वाली है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।